अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो कश्मीर हिस्ट्री का आज का टॉपिक रहेगा वो है अफ़गान रूल। एंड अफ़गान रूल के बाद हम स्टडी करेंगे सिख रूल, और इसी के साथ साथ हमारी जो हिस्ट्री है कश्मीर की अप टू 1846 वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन हम स्टडी करेंगे जम्मू की हिस्ट्री अलग से अप टू 1846, और लास्ट पे हम स्टडी करेंगे डोगरा रूल इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो हम साथ में स्टडी करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है अफ़गान रूल, और वी कैन से पठान रूल, और कभी कभी इसको दुरानी एम्पायर भी कहा जाता था क्योंकि जो अफ़गान्स थे उनको दुरानीज भी कहते थे। ठीक है, अफ़गान रूल जो है, जो हम ये अफ़गान रूल यहाँ पे स्टडी करेंगे या पठान रूल, ये कश्मीर में 1752 से स्टार्ट हुआ, 1819 तक रहा। ठीक है, 1752 में मैंने आपको लास्ट पे कहा था मुगल्स में कि 1752 में कश्मीर के दो नोटेबल पर्सन्स ख्वाजा जाहिद दिदमरी और मीर मुकीम कंत वो जाते हैं लाहौर। वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को ऑफ़र करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1752 में, 1752 में जो अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी आर्मी भेजते हैं कश्मीर। अहमद शाह अब्दाली जब उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी आर्मी कश्मीर भेजते हैं, और लीडर रखा जाता है अब्दुल्ला खान इशाक को। जो लीडर है वो कौन होता है, अब्दुल्ला खान इशाक। अब अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अफ़गान से अपनी आर्मी भेजी कश्मीर ताकि कश्मीर को एनेक्स कर सके, और उनका लीडर किसको रखा, अब्दुल्ला खान इशाक को। ठीक है, अब जो ये अफ़गान आर्मी होती है ये क्या करते हैं, ये मुगल्स को डिफीट करते हैं, यानी कि अफ़गान्स जो है वो मुगल्स को हराते हैं, क्योंकि अफ़गान आर्मी ज़्यादा पावरफुल होती है तो मुगल्स को ईज़िली हराया जाता है। उसके बाद जो ये अफ़गान्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना फ्लैग प्लांट करते हैं, अफ़गान फ्लैग अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अफ़गान्स है वो आ गई यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, मुगल्स को डिफ़ीट किया, मुगल्स को हराया, तो वो क्या करेंगे, अब कैसे वो सबूत देंगे, कैसे निश्चित करेंगे अपना रूल। उन्होंने क्या किया, अपना जो फ्लैग है, अफ़गानी फ्लैग जो है वो इम्प्लांट किया अकबर के टाउन पे, जिसका नाम था नगर नगौर। ठीक है, अकबर ने टाउन बनाया था हारी पर्वत के अंदर, हारी पर्वत फोर्ट के अंदर उसने अपना कैपिटल रखा था, एक टाउन बनाया था जिसका नाम रखा गया नगर नगौर। तो उसी नगर नगौर में जो अफ़गान फ्लैग है उसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है अफ़गान रूल इन कश्मीर। मैंने आपको क्या कहा कि जब दो कश्मीरी पर्सन्स लाहौर जाते हैं, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लो। ठीक है, हमारा जो कश्मीर है उस पर अपनी हुकूमत स्टार्ट करो। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, और 1752 में वो अपनी आर्मी सेंड करता है कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल्ला खान इशाक, ताकि कश्मीर को अनेक्स कर सके। उसके बाद जो ये अफ़गान आर्मी है ये मुगल्स को डिफीट करते हैं, और अफ़गान का फ्लैग कहाँ पे प्लांट होता है, सिटी ऑफ नगर नगौर, जो किसका टाउन था, अकबर का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा अफ़गान रूल। उसके बाद अब मेन जो यहाँ पे लीडर था वो कौन था, अब्दुल्ला खान इशाक। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, वो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर बनाता है इसी अब्दुल्ला खान इशाक को। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे पहला गवर्नर किसको रखता है, अब्दुल्ला खान इशाक को। क्यों रखता है, क्योंकि उसी की मदद से इसने कश्मीर को अनेक्स किया एंड मुगल्स को हराया। अफ़गान सबसे जब अब्दुल्ला खान इशाक भी यहाँ पे कुछ टाइम पे गवर्नेंस करता है, उसके बाद बीच में एक अफ़गान गवर्नर आ जाता है जिसका नाम था अमीर खान जवान शेर। अफ़गान गवर्नर एक आता है जिसका नाम होता है अमीर खान जवान शेर। ठीक है, उसने भी यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स किए, लाइक अमीरा कदल, जो एक ब्रिज है श्रीनगर में जिसका नाम है अमीरा कदल, बहुत ही ओल्डेस्ट ब्रिज है। वो किसने बिल्ड किया, इसी अमीर खान जवान शेर ने। उसने एक फोर्ट बनाया जहलम बैंक पे,
ठीक है। जो ये अमीर खान जवान शेर है, इसने एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जेहलम बैंक पे, रिवर जेहलम जो है उसी के बैंक पे एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया और उस फोर्ट का नाम रखा शेरगढ़ फोर्ट। और इसी अमीर खान जवान शेर ने क्या किया, इसने जो अंचार एंड डल लेक है, ठीक है, अंचार एंड डल लेक को आपस में कनेक्ट किया। एंड दो वाटर बॉडीज को किसके जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, कैनाल के जरिए। तो इसने क्या किया, एक कैनाल कंस्ट्रक्ट किया जिसकी वजह से इस अंचार लेक एंड डल लेक को आपस में कनेक्ट किया और उस कैनाल का नाम रखा नाला अमीर खान कैनाल। ठीक है। फर्स्ट अफगान गवर्नर फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था, अब्दुल्ला खान इशाक। उसके बाद जब अमीर खान जवान शेर यहाँ पे आया तो उसने यहाँ पे डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स की। लाइक उसने क्या किया, उसने अमीरा कदल श्रीनगर में बनाया, शेरगढ़ फोर्ट जेहलम बैंक पे बनाया, अंचार लेक एंड डल लेक को आपस में कनेक्ट किया एक कैनाल के जरिए जिसका नाम रखा गया नाला अमीर खान कैनाल। ठीक है। अब जितने भी अफगान गवर्नर्स आ गए कश्मीर में, चाहे 10 12 14 जितने भी अफगान गवर्नर्स कश्मीर में आ गए, सबसे एफिशिएंट अफगान गवर्नर जो था वो था अट्टा मोहम्मद खान। सबसे पावरफुल अफगान गवर्नर, जितने भी यहाँ पे अफगान गवर्नर्स आ गए, जितने भी गवर्नेंस हो गई यहाँ पे अफगान्स के ज़रिए, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अट्टा मोहम्मद खान था। ठीक है। अब जो ये अट्टा मोहम्मद खान है, इसने क्या किया, इसने इशू की कॉइन्स, ठीक है, किसके नाम पे, एक सेंट था शेख नूरदीन ऋषि। जो अफगान गवर्नर अट्टा मोहम्मद खान है, उन्होंने क्या किया, कॉइन्स इशू की इन द नेम ऑफ शेख नूरदीन ऋषि, जो एक फेमस सेंट थे कश्मीर के। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की, यानी कि फोर्ट्स बनाए, सोपोर में भी और बारामूला में भी। और जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन है ना हारी पर्वत की, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन अकबर ने की थी, लेकिन जो आज की आप फोर्टिफिकेशन देख रही हो, जो आज का आप हारी पर्वत फोर्ट देख रही हो, वो किया है इसी अट्टा मोहम्मद खान ने। ठीक है। जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन है हारी पर्वत की, वो किसने की, अट्टा मोहम्मद खान ने, जो कौन था, एक अफगान गवर्नर। क्लियर। उसके बाद लास्ट अफगान गवर्नर जो है वो था जब्बार खान। जब्बार खान जो है वो क्या था, लास्ट अफगान गवर्नर। लेकिन अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, जब एक पावरफुल गवर्नर या पावरफुल रूलर मर जाता है उसके बाद डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जब अट्टा मोहम्मद खान मर गया, ये क्या था, एक एफिशिएंट गवर्नर था, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया अफगान्स का। फिर लास्ट पे कौन आ गया, कौन सा गवर्नर आ गया, जब्बार खान। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मिसरूल हो रहा था, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। तो दो कश्मीरी पंडित्स हुए, दो कश्मीरी पंडित्स, एक बीरबल दर और दूसरा राजा ककदर, ये इसी का बेटा था। दो कश्मीरी पंडित्स कहाँ गए, लाहौर। ठीक है। दो कश्मीरी पंडित्स लाहौर गए, वहाँ पे उन्होंने रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो, यानी कि यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट करो। देखो, जब अट्टा मोहम्मद खान मर गया, उसके बाद लास्ट पे कौन आया, यहाँ पे लास्ट अफगान गवर्नर था जब्बार खान। लेकिन अफगान्स क्या करते थे, लोगों को टॉर्चर करते थे, यहाँ पे मिसरूल किया जा रहा था। तो दो कश्मीरी पंडित्स, एक तो पंडित बीरबल दर और उनका बेटा पंडित राजा ककदर, वो कहाँ गए, लाहौर। उन्होंने रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सिख रूल। जब रंजीत सिंह यहाँ पे कब्जा करेगा तो ऑब्वियसली रंजीत सिंह किस एम्पायर से था, सिख एम्पायर से, सिख किंगडम से। तो अब यहाँ पे स्टार्ट होगा सिख रूल। और सिख रूल जो है वो स्टार्ट होता है 1819 से 1846 तक। अफगान रूल ख़त्म हो गया क्योंकि लास्ट पे फिर से दो कश्मीरी पंडित सिख के पास, रंजीत सिंह के पास चले गए कि हमारा कश्मीर जो है इसको अपने कब्जे में ले लो। तो अब स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा सिख रूल। और सिख रूल कब, किस डेट से स्टार्ट हुआ, 1819 से अप टू 1846। क्लियर। 1819 में क्या हुआ, जब वो कश्मीरी पंडित्स, दो कश्मीरी पंडित्स रंजीत सिंह के पास आए, तो रंजीत सिंह ने क्या किया, अबाउट 30,000 सोल्जर्स
रंजीत सिंह ने 30,000 सोल्जर्स को कश्मीर भेजा, ठीक है। और 30,000 सोल्जर्स ने कश्मीर पे अटैक किया और यहाँ पे किन को डिफीट करेंगे वो? उस टाइम पे किन की हुकूमत चल रही थी? पठान्स की। तो रंजीत सिंह ने क्या किया? रंजीत सिंह ने अबाउट 30,000 सोल्जर्स कश्मीर भेजे ताकि पठान्स को डिफीट करे, ठीक है। तो यहाँ पे पठान्स को डिफीट कराया गया और जो स्टेट है वो किसके हाथ में आ गई? सिख एम्पायर के हाथ में, ठीक है। तो किसका पार्ट बन गया ये? सिख एम्पायर का। तो क्या हुआ जब वो कश्मीरी पंडित्स कहाँ गए? रंजीत सिंह के पास। उन्होंने रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो। तो रंजीत सिंह क्या करता है 1819 में? वो अबाउट 30,000 सोल्जर्स को कश्मीर भेजता है ताकि वहाँ पे पठान्स को डिफीट करे और कश्मीर को अनेक्स करे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, पठान्स को डिफीट किया जाता है और जो स्टेट है, जो कश्मीर है, वो अब किसका पार्ट बन जाती है? सिख एम्पायर का। उसके बाद 1834 में, और कुछ सोर्सेस बोलते हैं 1835 में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप 1834 को दोगे। तो 1834 में क्या होता है? लद्दाख, ज़ंस्कर और बल्टिस्तान, लद्दाख, ज़ंस्कर और बल्टिस्तान जो है इसको कन्क्यर किया जाता है। और इस पे कब्जा कौन करता है? ऑब्वियसली सिक्स करेंगे, लेकिन किसकी असिस्टेंस, किसकी मदद से? वजीर जोरावर सिंह की मदद से, ठीक है। जो 1834 में जब रंजीत सिंह ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, उसके बाद आफ्टर मैनी इयर्स 1834 और वी कैन से 1835 में क्या होता है? जो लद्दाख, ज़ंस्कर और बल्टिस्तान है उसको भी कन्क्यर किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ, और वी कैन से अंडर द असिस्टेंस ऑफ वजीर जोरावर सिंह, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे सिख रूल चल रहा था, यानी कि किस पीरियड में? 1819 से लेकर 1846 तक। उस टाइम पे, उस पीरियड में कश्मीर में 10 गवर्नर्स आ गए। सिख रूल के टाइम पे कश्मीर में कितने गवर्नर्स आ गए? 10 गवर्नर्स। पहला गवर्नर दीवान मोतीराम, दूसरा हरि सिंह नल्ला, थर्ड दीवान मोतीराम। देखो यहाँ पे आप थर्ड गवर्नर भी दीवान मोतीराम ही देखते हो। इसका मतलब जो दीवान मोतीराम है इसको 2 बार गवर्नरशिप मिली थी कश्मीर की, यानी कि जो दीवान मोतीराम है सिख रूल के टाइम पे इसको 2 बार कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद चुन्नीलाल, दीवान कृपाराम, बामा सिंह अरदाली, प्रिंस शेर सिंह, मियाँ सिंह, या इसको मिहान सिंह भी कहा जाता था। और जो ये मियाँ सिंह है इसको बेस्ट सिख गवर्नर कहते हैं या कॉलोनल साहिब भी कहा जाता था। उसके बाद 9th शेख गुलाम मोइनुद्दीन और लास्ट शेख इमामुद्दीन। यहाँ पे आप याद रखोगे सिख रूल के टाइम पे जो 9th और 10th गवर्नर्स थे ना कश्मीर में, 9th और 10th, ये दोनों मुस्लिम्स थे। सो यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा सिख रूल के टाइम पे 10th गवर्नर कौन था, तो आप क्या लिखोगे? आपके जहन में आ जाएगा सिख रूल है तो मुस्लिम नहीं हो सकता। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, 9th और 10th जो गवर्नर्स थे ड्यूरिंग सिख रूल इन कश्मीर वो दोनों मुस्लिम्स ही थे। क्लियर? उसके बाद लास्ट पे क्या होता है? 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आप थोड़ा इलेबरेटेड फॉर्म में पढ़ोगे बट इन जम्मू हिस्ट्री। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है और उस ट्रीटी में क्या किया जाता है? जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचते हैं, यानी कि कश्मीर किसको देते हैं? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह कश्मीर को खरीदता है और कितने पैसे में? 75 लाख नानक शाही। ये उस टाइम की करेंसी थी सिख रूल के टाइम पे। और उस टाइम क्या होता है 1846 में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, तो इसका थोड़ा सा इलाबरेटेड फॉर्म मैं आपको बताऊंगी बट वो आप जम्मू हिस्ट्री में पढ़ोगे। सो यहाँ पे आप इतना याद रखो 1846 में ब्रिटिशर्स आते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो जाती है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचते हैं। कितने पैसे में? 75
वाइफ लाइक नानक शाही। ठीक है, सो यहाँ पे गुलाब सिंह जो है उसके पास जम्मू भी था, ठीक, ऑलरेडी उसके पास जम्मू था, तो यहाँ पे 1846 में उसको कश्मीर भी मिल जाता है और 1846 से फिर प्रिंसली स्टेट J&K जो है इसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट लेक्चर रहा था उसमें मैंने आपको कहा कि आप कश्मीर की हिस्ट्री आप तो 1846 तक अलग पढ़ोगे, जम्मू का भी आप 1846 तक देखोगे क्या हुआ, कितने रूलर्स आ गए। उसके बाद 1846 के बाद हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद जो J&K हैं वो हम डोगरा रूल जो है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1846 में ही जो जम्मू और कश्मीर है ये कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा जम्मू हिस्ट्री पे, उसमें हमारे 2 या हार्डली 3 लेक्चर्स ही रहेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द डोगरा रूल।